ना मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको कहो तो रिपोर्ट ला के दिखा देती हूँ, ठीक है ना मेरे पास पैसे। अब मैं कहाँ चली जाऊँ? मैं तो नहीं जाऊँगी, चाहे तुम मुझे मार दो भाई, बाहर जाके भी मरना तो यही मार दो। मैंने इस जगह पे 12-13 साल काटा है, कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ भाई साहब। मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। ये जो खोरा गांव है हरियाणा के फरीदाबाद में, यहाँ कब से आए हैं आप? यहाँ मैं सन 2008 से आई हूँ। तो किराए पर रहती हैं या खुद का मकान है? अभी मतलब यहाँ पे हमने छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लिया था। कितने सन में? सन 2008 में। किससे लिया था? राजदीप से। वो बिल्डर है? वो मर चुके हैं, अब है ही नहीं। तो जो आपने ज़मीन ली थी, ये अपना प्लॉट लिया था, बदले में कितने पैसे दिए थे? उस समय हमने लिया था 2000 रुपये गज। अच्छा, तो कुछ आपको सबूत मिला था, डॉक्यूमेंट जो होता है? कुछ नहीं, एक ऐसा रसीद, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो छोटा सा रसीद बिल सा दे देता है। अच्छा। वो मिला था हमें ना, उस पर ये लिखा था कितना गज है, ये क्या है। तो आपको लगाने था कि फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ में, धोखा हो रहा है? अब पूरे पब्लिक बसी हुई थी यहाँ, सबने ले रखा था तो हमने भी ले लिया। सोचा चलो किराए से बचेंगे, कहीं से भी मजदूरी करके आएंगे तो 2 रोटी अपना झोपड़ी में बैठ के सुकून से तो खा लेंगे, ये सोच के ले लिया हमने। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ज़मीन खाली करनी पड़ेगी आपको। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, तो हमें कहीं थोड़ा बहुत ज़मीन दे के हमें एडजस्ट करें, हम ऐसे कैसे चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे मकान है ना, घर मकान जहाँ पे गृहस्थी पल रही है, ये ज़मीन पूरी तरह सरकारी है और आप अवैध ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब अवैध ज़मीन हरियाणा के अंदर को बता दो कि कहीं ऐसा हो कि आरावली के जंगलों में घर नहीं बना हो या कॉलोनी पास नहीं हुई हो। ये अरंगपुर पूरा वहीं बसा हुआ, लक्करपुर ऐसे ही बसा है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, हरियाणा की तो छोड़ दो आप, दिल्ली भी ज़्यादातर कॉलोनी आरावली के जंगल में ही बसा है। तो हम कैसे नाजायज़ हो गए? अगर नाजायज़ हो गए तो प्रशासन क्या आज 30 साल से सो रही थी? इतनी बड़ी कॉलोनी, कम से कम 1 लाख से ऊपर घर है, ऐसे ही बस गया। वो तो आपने पैसे देके अधिकारियों की सेटिंग कर ली होगी आप। हाँ, तो आप अधिकारियों को भी पकड़ो ना। आप हमें उजाड़ रहे हो तो जो आपके अफसर हैं, जो हमारे टैक्स से जो जिनकी सैलरी जा रही है, उन्होंने हमसे पैसे खाया, तो आप उनको भी पकड़ो, उनका भी छानबीन करो। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, जो जन सुविधाएं हैं, बिजली कहाँ से मिलती है आपको? भाई बिजली तो हमारे पास प्राइवेट है एक तरह से, हमें सरकार, हरियाणा सरकार का लाइट था पहले था हम पे। हाँ। पहले हम पे हरियाणा सरकार का लाइट था, ये खंबे लगे हुए हैं, इसमें लाइट कभी आया करती थी। लेकिन यही है कि फिर अचानक से बीच में गायब हो गया, अब इसमें से लाइट काट दिया। बिजली यूज करते हैं अपने घर में, तो बिल कैसे देते हैं, किसको देते हैं आप? बिल हम ऐसे लोकल बंदों को देते हैं। माफिया होंगे? हाँ। और प्रति महीना के हिसाब से? हाँ, नहीं प्रति महीना के हिसाब से नहीं, बाकायदा यूनिट से देते हैं हम, मीटर लगे हुए हैं। कितना बिल देते हैं आप? हम 13 रुपये हिसाब से यूनिट देते हैं। अच्छा, पानी कहाँ से आता है? पानी हम 1000 रुपये का टैंकर मंगाते हैं, प्राइवेट। अच्छा, उससे फिर पानी लेते हैं। हाँ। शौचालय वगैरह है सरकारी यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम खुद के होंगे आपके? हाँ, खुद गड्ढा खोद के बना रखे हैं, अपना इस्तेमाल। अच्छा, बच्चों जो हैं आपके वो कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूल पहलादपुर दिल्ली। इस कॉलोनी में कोई स्कूल नहीं सरकारी? इस कॉलोनी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहती है कि हमने सभी गरीबों को शौचालय बनाकर दिए हैं। कोई आपको यहाँ पे बनाया शौचालय दो? देखो, कहने के लिए तो मैं ये कह दूं कि मैं अपने पड़ोसी को ताजमहल बना के दी हूँ, हाँ, लेकिन वो दिखना तो चाहिए। आप किसी के भी घर में जाके देख लो, या कोई भी ऐसा सरकारी अफसर कह दे कि हमने यहाँ पे कुछ किया है। जब इलेक्शन आता है ना, तो भाजपा वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, आम आदमी वाले भी आते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे। और जब हाथ जोड़ के देखो, कुछ जन के पास हरियाणा के वोट है, कुछ के पास दिल्ली का वोट है, ठीक है, तो दोनों अपना अपना। आप शरणार्थी हैं? हाँ, बस हमें इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर साइड हो जाते हैं। वोट जो पड़ते हैं आपके हरियाणा में पड़ते हैं, दिल्ली में पड़ते हैं? कह रही हूँ ना, जिसके पास जहाँ का वोट है। अब मान लो दिल्ली का अभी निगम पार्षद का चुनाव आने वाला है, तो अब दिल्ली का चुनाव होगा तो दिल्ली वाले भीख मांगने आएंगे यहाँ, करेंगे सिर्फ। हाँ, यूज करके चले जाएंगे। और जब हरियाणा का होगा तो हरियाणा वाला आएंगे कि हमें दो, हमें दो। अच्छा मिश्रा जी, कोई आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिक चीजें होती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया? आधार कार्ड है यहाँ का मेरे पास। वो जो पोस्टल उसका डाक में चलता है एड्रेस यहाँ का?
पुख्ता एड्रेस है ये? नहीं, अब गैस वगैरह तो हमारा इसी एड्रेस पे आता है, हम जैसे गैस वगैरह बुक रिकॉर्ड में है ये, सरकारी रिकॉर्ड में कॉलोनी? हाँ, आप गूगल पे डालो खोड़ी गांव, नहीं वो तो हमने डाल दिया है, पूरा हिस्ट्री दिखाता है ना। यहाँ जिसका जैसे दुकान है, शॉप वगैरह है, कुछ शॉप का नाम वगैरह सब दिखाता है। तो ये पूरी कॉलोनी जब मान लो गूगल पे आ रहा है तो कैसे नहीं है हिस्ट्री पे? अच्छा नहीं, गूगल पे तो आ ही जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर सरकार को मालूम नहीं है तो सरकार यहाँ तोड़ने कैसे भेज रही है? पोस्ट ऑफिस वगैरह कुछ ऐसा है? पोस्ट ऑफिस ये सब लक्कड़पुर मान लो वोट डालने हम वहाँ जाते हैं, या कुछ राशन कार्ड जिससे जिन लोगों का बना है तो हम लक्कड़पुर लेने राशन चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 6 हफ्ते में खाली करवाना। भाई सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो बम वगैरह फोड़ दो, रातों रात पब्लिक मर जाएगी, कॉलोनी वैसे अच्छा खाली आपकी। मिश्रा, वो तो सरकार को सोचना होगा नहीं, आपको दूसरी जगह देगी या क्या? तो नहीं देखो, वो हम एक बार ये जो है कभी एक बार और आया था बुलडोजर 16 में? सन नहीं 16 में नहीं आया था, 20 में भी आया था। 8 में नहीं आया था, 13 में आया था। अच्छा 13 में आया था तो उस समय सिर्फ इतना हुआ था, उस समय कांग्रेस का राज था। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने ये कहा था कि जैसे रोड के किनारे बिल्कुल बस गए थे, हाँ वहाँ से तोड़ दिया था घर 150, हाँ कि भाई बिल्कुल रोड पे मत सटो क्योंकि उधर सूरजकुंड का मेला लगता है, ठीक है। और उसके बाद हम सुकून से रहे, ठीक है। अच्छा मैम जो ये बताइए, जो सरकारें हैं हमारे देश में कुछ शरणार्थी लोग आ गए हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, सरकार उनको बसाने की बात करती है लेकिन आपको उजाड़ने की बात कर रही है। सुनो, यही तो सरकार की राजनीति है कि बाहर के लोगों से बाबाई लूटो। और जैसे घर में भी होता है ना कि कुछ लोग घर के लिए तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और बाहर दिखावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो बस यही है। अब बाहर वाले को तो जगह दोगे, ला के बसाओगे, आईडी बना दोगे, हर चीज़ कर दोगे, ठीक है। लेकिन हम जो हिंदुस्तान में अभी हम यहाँ रह रहे हैं, अभी अगर मान लो ये कच्ची कॉलोनी है, यहाँ पे बिजली का बिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर हमें कोई काम कराना होगा तो हमारा तो कोई आईडी भी नहीं बनेगा। लेकिन जो केजरीवाल सरकार है तो कच्ची कॉलोनी को पक्की कर रही है। हाँ उन्होंने किया है, केजरीवाल ने जितना कुछ किया, देखो मैं ये नहीं कहती, केजरीवाल ने जितना कुछ दिल्ली के लिए किया है ना, अगर उतना मोदी कर दे ना तो लाइफ टाइम तो वही रहेगा। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे मैं बताऊं क्यों कहते हैं, मैं आपको ये बात भी बताती हूँ, ये भी इसमें भी राज की बात है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीब को हटा के रईसों की फ्लैट बन जाएगा। अच्छा यहाँ एक होटल दिखता है 5 स्टार सा, ये राजहंस है, हाँ। इसके अंदर आप कितना भी गलत काम करके घुस जाओ, पुलिस पकड़ नहीं सकती आपको भाई साहब। ये है वो होटल को हटा जा रहा है कि होटल के सामने नहीं रह सकते आप। हाँ तो वही तो कह रही मैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब ये है कि गरीब को हटा के रईसों की बिल्डिंग बना दो। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को जगह दूसरी जगह दे दी जाए। लेकिन जो फरीदाबाद नगर निगम है उन्होंने ये कहा, हमने पेपर में आज पढ़ा है कि 2500 फ्लैट है फरीदाबाद में और 2500 नोएडा में है, ठीक है। और यहाँ पब्लिक है लाख, ठीक है, उस पे चर्चा चल रहा है, उससे भी ज्यादा है। और ये फ्लैट है या जगह उसे मिलेगा जिसके पास प्रूफ होगा कि हमने जमीन खरीदा है। प्रूफ तो हम पे है नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जमीन नहीं मिलेगा। और बात चल रही है, हरियाणा सरकार ने, प्रशासन ने तो मना कर दिया ना जमीन देने को, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गई है ये नगर निगम। हाई कोर्ट ने तो कहा कि आप लोगों को जमीन दी जाए, तो ये नगर निगम ने तो मना कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो तभी तो ये सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन भी नहीं देनी, इनको खाली करवाओ, खाली करवाओ। तो भाई अगर ऐसे हम तो प्रशासन का आदेश था, कोई बात नहीं, हमें बुलडोजर के नीचे दबा देंगे। देखो अभी मैं इतना बोल गई हूँ, आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ। मेरे अभी बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अभी मेरा टाका भी नहीं कटा है। अब मेरे घर में मेरे पति नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और ना मेरे पास पैसे हैं। मैं आपको कहो तो रिपोर्ट ला के दिखा देती हूँ, ठीक है ना, मेरे पास पैसे। अब मैं कहाँ चली जाऊँ? मैं तो नहीं जाऊँगी, चाहे तुम मुझे मार दो भाई, बाहर जाके भी मरना तो यही मार दो। मैंने इस जगह पे 12-13 साल काटा है, कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ भाई साहब।